बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सबीला महल में आगे बढ़ रही थी और इसका सामना बालिन से होता है और बालिन उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतने में लॉर्ड गाय छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। वहीं सबीला कहती है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी बालन, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। जो कुछ भी हुआ, तुमने लॉर्ड जूम के लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो बालन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बादशाह मुझे मिस्र में एक खास फरीजा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इस फर्ज को कबूल करूं या नहीं करूं। एबलिन में मेरे मुस्तकबिल को इसी पर देखा जाएगा और ना सिर्फ ये कि लॉर्ड ज्यूम की आज़ादी भी इसी सूरत में मुमकिन है। तो सबीला कहती है, तो तुमने क्या कहा? तो बालिन कहता है, मैंने ये कबूल कर लिया, मैं मिस्र जाऊंगा। ये सुनकर सबीला उसके गले लगकर कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब देखकर लॉर्ड गाय फौरी तौर से आगे बढ़ता है और कहता है, दो पुराने मोहब्बत करने वाले मिल गए, आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। उसे वहाँ देखकर सबीला काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेर को सुल्तान से कहते हैं कि हमें पता चला जिस आदमी को हमने सजा दी वो बेगुनाह है। इस पर लोग पागल हो गए। वो लोग कहते हैं कि जंगियों को वो नहीं चाहते। यहाँ पर ये सब कुछ जो भी हुआ ये सब शहवार का ही मंसूबा था और हमें उसने भाइयों का खून बहाने से रोकने के लिए, लोगों को तकलीफ देने से रोकने के लिए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, सुल्तान उन्हें रोक देते हैं और फिर यारोकी से पूछते हैं, तुम मुझे बताओ यारोकी। तो यारोकी कहता है, अमीर शेरको ने जो कुछ कहा वो सच है। हम शहवार के मंसूबे में फंस गए। हम जिसे कत्ल का जिम्मेदार समझे थे वो बेगुनाह था। हमने उस महमूद नामी साबिक मिस्री फौजी को फांसी दे दी। लोगों को हमारे खिलाफ करने वाले इस त्यौहार की गद्दारी से हम धोखा खा गए। सारा इल्ज़ाम वो हम पर डाल गया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, यानी कि ये तुम कह रहे हो कि तुम्हारी तलवार शहवार के मंसूबे को शिकस्त देने के लिए काफ़ी नहीं थी? ऐसा ही है यारों की। इसी दौरान सुल्तान कारातेगन की तरफ आते हैं तो वो सर झुकाकर एक जानिब खड़ा हो जाता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुम मुझे बताओ सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, महमूद की फांसी में मेरी राय नहीं ली गई, मुझे तहकीकात का मौका भी नहीं दिया गया। वजीर शहवार ने हर मुमकिन कोशिश की और काजी का फैसला सुनाए बगैर ही उसे फांसी दे दी गई। मैंने इस पर एतराज़ किया और इससे पहले ही उसे फांसी दे दी गई थी। मैं उन्हें नहीं बचा सका। इंसाफ से मुंह फेरने की कीमत मिस्र को खोने के नतीजे में अदा करनी पड़ी। ये सब सुनकर सुल्तान शेरको से कहते हैं, शेरको, तुम अपने नफ्स के हाथों शिकस्त खा गए, तुम अपने अज़ाइम के हाथों शिकस्त खा गए। यारों की तुम्हारी तलवार से जिस पर तुमने इतना भरोसा किया वो शहवार की चालों के सामने बिल्कुल ही हार गई। अमीर सलाहुद्दीन अगरचे जिसको तुम हक कह रहे हो इसे भी पूरा नहीं कर सके। तुम लोगों ने भी अभी तक माजी में जो कुछ किया वो सब के लिए एक एजाज का बायस बना, लेकिन इस नुकसान के बाद बरसों की कोशिश ज़ाया हो गई। जालिम के गुनाह में तुम शरीक हो गए। इसी तरह से सुल्तान उन्हें डांट टपट रहे होते हैं और शदीद गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन उनके आगे कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम शमसा को देखते हैं जो राहिबा के पास बैठी बातें कर रही थी और कहती है, जब हम छोटे थे तो आप हमें जैतून के बीज चुनने के लिए ले जाया करती थी। राहिबा लोसिया, इसी तरीके से आप हमें जैतून के पत्ते भी चुनने को कहती थी। राहिबा को कुछ पत्ते देते हुए कहती है, चलिए इसे पकड़े और मुझे दोबारा बताइए। इस वक्त राहिबा लोसिया शमसा का हाथ पकड़ लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, तुम शमसा हो? इस पर शमसा कहती है, खुदा का शुक्र है राहिबा लोसिया, आपको मैं याद आ गई। अब आप मेरी माँ को भी याद करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुल्तान मेंबर के पास जाकर खड़े होते हैं और सोचते हुए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उमर भला उनके हाथ में एक मशल थमा देते हैं। इस पर सुल्तान शेरको से कहते हैं, अब इस मेंबर को जहाँ से इसका ताल्लुक है मस्जिदुल अक्सा में रखना। सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत के दिन और रात की दुआ है। जैसा कि तुम लोगों ने मिस्र में किया, तुम उम्मत के ख्वाबों को अपने हाथों से जला डालोगे। मिस्र में जो कुछ भी हुआ तुम लोग इसके नुकसान का कफारा अदा नहीं कर सकते। अब इस मिंबर को भी जला देना चाहिए। आगे बढ़ो और जला दो। इस पर कोई भी आगे नहीं पड़ता तो सुल्तान शेरको से कहते हैं, अमीर शेरको, ये लो और इसे जला दो। ये सुनकर अमीर शेरको कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा इसे पकड़ो। लेकिन अमीर शेरको ये सुनकर
सुल्तान के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरे सुल्तान ऐसा मत करें, इस नाकामी और जिल्लत का हकदार मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं इसको सारी जिंदगी जी लूंगा, लेकिन ऐसा ना करें, मुझे मालूम है मैंने गलती की है और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें सुल्तान, मुझे मौका दें ताकि मैं मिस्र और कुछ को हासिल कर सकूं, वो मिंबर वहां रख सके जहां इसका हक है, मुझे माफ़ कर दें। शेरको की इस इल्तिजा पर सुल्तान का दिल नल पड़ जाता है और फिर वो मशल वापस कर देते हैं। फिर शेरको उसे कहते हैं इस जख्म को भरने में बहुत वक्त लगेगा शेरको, जिसको तुमने खोला है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। फिर वो सब लोग जाने लगते हैं तो सलाहुद्दीन को सुल्तान कहते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए। इस पर सलाहुद्दीन सुल्तान के हुक्म पर रुक जाते हैं और फिर सुल्तान उन्हें कहते हैं तुम मेरे साथ आओ। इसके साथ वो लोग महल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रायबा लोसिया शमसा से कहती हैं तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं जानती हूँ। तो शमसा कहती है मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ है। तो वो कहती है जिसने तुम्हें गिरजाघर के बाहर छोड़ा उसने कहा तुम्हारी माँ को शाम ले जाया गया है, वो वहाँ पर यतीमों की देखभाल करती है। तो शमसा कहती है क्या मेरी माँ शाम में है? तो वो कहती है हाँ। इसी के साथ हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं जहाँ सलाहुद्दीन सुल्तान के सामने खड़े थे और उन्हें शर्मिंदा देखकर उनके सर को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे सलाहुद्दीन, और सलाहुद्दीन भी उनके गले लग जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं बाप औलाद का और औलाद बाप का राज होती है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं जिनका राज कुछ हो इनके दिल एक साथ धड़कते हैं बाबा, बाप औलाद की पनाहगाह होते हैं। तो सुल्तान कहते हैं औलाद और बाप दोनों ही फानी हैं और अदबी सिर्फ राज है। इसी दौरान सुल्तान की तबीयत बिगड़ने लगती है और सलाहुद्दीन उन्हें सहारा देते हुए कहते हैं मेरे बाबा सुल्तान, ये कहकर वो पुकारते हैं मगर सुल्तान की आंखें बंद हो जाती हैं और सुल्तान के चेहरे पर सलाहुद्दीन की नज़रें जमी की जमी रह जाती हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।